इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे, जो हमारे जीवन और समाज के कल्याण हेतु आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। हम सबसे पहले हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे। वैसे अष्टांग योग के अनुसार यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि। तो अगर सीधे हम ध्यान की बात करें तो वो तो 7वीं सीढ़ी है, और यम नियम की अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो हमारा बहुत बड़ा जीवन व्यतीत हो जाएगा और हम इसको परिपक्व अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा यही है कि अपने आप को अंतर्मुखी करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक समय का निश्चित कर लें कि इस समय हमें थोड़ा सा ध्यान करना है। वो मैं अभी बताऊंगा किस तरह का ध्यान करना। एक कोई आसन बना लें, अपने घर में एक छोटी सी जगह बना लें कहाँ ध्यान करना है, समय निश्चित कर लें और कोई इष्ट चित्त की वृत्ति को स्थिर करने के लिए हमें कोई ध्येय वस्तु चाहिए। तो अच्छा ये है कि हम किसी देवी देवता का ही चित्र ले लें, किसी देवता का ले लें तो अच्छा और अच्छा। सबसे पहले हम उसको कुछ देर तक टकटकी लगा करके देखते रहें और फिर शांत होकर के उस आसन पर बैठ जाएं। बैठने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, हमारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। किसी आसन पर बैठ जाएं जो हमें आसन सिद्ध हो। हम आसनों के विषय में या अन्य विषय में तो बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारा विषय कुंडलिनी है, तो इसलिए हम संक्षेप में बताते चले जा रहे हैं। हाँ, तो हम किसी भी आसन पर बैठ जाएं, आंख बंद करके रीढ़ को सीधी करके हम अपने भ्रुकुटी के पास अर्थात यहाँ पर आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करें बस। और इसके लिए मैं ये बता दूं, हमारा जो ये शरीर है, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर मुख्य रूप से 7 चक्र स्थित है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में जो त्रिकोण बना हुआ है, यदि आप उसको हाथों से स्पर्श करें तो देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी के निचले भाग जो नुकीला है उससे थोड़ा सा ऊपर कुछ चौड़ी हड्डी सी है, उसी स्थान को मूलाधार चक्र कहते हैं। वहीं पर सूक्ष्म रूप से त्रिकोण बना हुआ है, त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर शिवलिंग है और शिवलिंग में 3.5 चक्कर लगा लपेटे हुए वो आदिशक्ति कुंडलिनी सदैव विद्यमान रहती है। मूलाधार से थोड़ा ऊपर 2 अंगुल के लगभग ऊपर जननेंद्रिय के पीछे स्वादिष्ठान चक्र है। उससे थोड़ा ऊपर नाभि के पीछे नाभि चक्र है। हृदय के पीछे हृदय चक्र है और कंठ में कंठ चक्र है। भ्रुकुटी के मध्य में अर्थात यहाँ पर आज्ञा चक्र है। सिर के ऊपरी भाग में अंदर सहस्त्रार चक्र। अब ये पूछेंगे कि ये अगर चक्र हैं
तो ये चक्र दिखाई क्यों नहीं देते हैं? अभी मैंने बताया कि वास्तव में ये चक्र स्थूल शरीर में नहीं है, वास्तव में ये चक्र सूक्ष्म शरीर के अंदर है। सूक्ष्म शरीर हमारा इसके अंदर समाहित है, विद्यमान है, तो उसकी अनुभूति हमें स्थूल शरीर में होती है। इन चक्र, ये चक्र क्या है? इन चक्रों के अंदर सूक्ष्म रूप से दिव्य शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। हर एक चक्रों का अपने अपने अंदर विशेष प्रकार की शक्तियों की विशेषता है, मगर मनुष्य उन दिव्य शक्तियों को जागृत नहीं कर पाता है, तो अंत तक ये शरीर ऐसा ही चला जाता है। अर्थात जो हमारे साथ ईश्वर ने हमें दिव्य शक्तियों से युक्त करके भेजा हुआ है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। वो ध्यान के माध्यम से हम अगर इन सूक्ष्म चक्रों को जागृत कर लें तो वो हमें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, और ये कार्य हमारी कुंडलिनी शक्ति इस कार्य में सहायता देगी। जब हम आंख बंद करके सीधे होकर के भ्रगुटी के पास मन लगा करके, मन को केंद्रित करके बैठ जाएंगे, तो शुरू में तो हमारा मन नहीं लगेगा। हम किसी इष्ट को बना लें, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, या मनपसंद कोई भी देवता हो, ये अपनी अपनी पसंद की बात है। जिसमें आपको जो देवता अच्छा लगे, जो आपको अधिक पसंद हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, आप उसे सोच लें और उसको पहले देखते रहें। फिर आंख बंद करके भूमध्य पर सोचें कि वो देवता बैठा हुआ है, हम उसको देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं सोचता। उदाहरण के लिए अगर हमें कृष्ण अच्छे लगते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचें कि हमें कृष्ण का बाल स्वरूप अच्छा लगता है, युवा स्वरूप अच्छा लगता है, कौन सा स्वरूप अच्छा लगता है। अगर बाल स्वरूप अच्छा लगता है तो हम ये सोचें आंख बंद करके कि बाल स्वरूप में कृष्ण यहाँ बैठे हुए, उनको सोचें। तो थोड़ी देर तक तो हम सोचते रहेंगे, लेकिन ये मन इधर उधर भाग जाएगा, वो हम भूल जाएंगे। कभी मार्केट की बात आएगी, कभी दुकान की बात आएगी, कभी ऑफिस की बात आएगी, मित्रों और रिश्तेदारों की बातें आएगी, मगर हम किसी प्रकार का कुछ ना सोचें। हम तो मन को केंद्रित करने के लिए बैठे हुए हैं। मन एक जगह एकाग्र हो जाए, अगर मन एक जगह एकाग्र हो जाएगा तो इंद्रियां भी जो बहिर्मुखी हैं वो एकाग्र होने लगेंगे। इसी तरह का हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा। मगर अभी यहाँ कोई कुंडलिनी की बात नहीं है। जब तक हम बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी नहीं कर देंगे, अर्थात जब तक हम अंतर्मुखी यानी अपने सूक्ष्म शरीर के अंतर नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे, सूक्ष्म शरीर का विकास करने के लिए प्रवेश नहीं करेंगे, कुंडलिनी से हमारा संपर्क नहीं होगा। जब हम ध्यान के लिए बैठ जाएंगे, जब बहिर्मुखी इंद्रियां हमारी अंतर्मुखी होने लगेंगी, अर्थात आँखों के द्वारा जो वृत्ति तेजस रूप में बाहर निकलती रहती है, हम उन पदार्थों को अर्थात सृष्टि को देखते हैं, विभिन्न दृश्यों को देखते हैं। जब ये आँखें बंद होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं, तो थोड़ी देर के लिए वृत्ति ठहरने भी लगती है। इसी के लिए कहते हैं ध्येय वस्तु पर हमारा ये मन टिका होना चाहिए। जब मन अगर थोड़ी देर के लिए ठहर जाए तो इंद्रियों का स्वामी मन होता है, तो इंद्रियां जो बाहर की ओर भाग रही हैं, बाहर के पदार्थों को जो अपना समझकर, अच्छा समझ करके, सुख समझ के लिए, भोग के लिए लालायित होती हैं, उनके लिए फिर वो ठहर जाएगी। जब मन ठहर जाएगा तो इंद्रियों की जो बाहर की गति है वो ठहर जाएगी, उस समय वो अंतर्मुखी होने लगेंगे। अब हम अपने शरीर की दूसरी संरचना की ओर ध्यान दें। जब हम जब सिद्ध आसन में सीधे बैठे होंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधे होगी, तो एक हमारा स्वभाव है, हमारे शरीर में जो प्राण गति करता है उनमें से एक प्राण है अपान वायु, जो नीचे की ओर गति करता है, वो निम्नमुखी होता है। जो हमेशा नीचे की ओर गति होता है, वो नीचे की ओर गति करने के लिए जो हम रोज कार्य करते हैं उनके लिए कार्य होता है। जब इंद्रिय अंतर्मुखी होगा, मन स्थिर होगा, तो हमारा जो नीचे की ओर को प्राण गति कर रहा है वो भी ठहरने लगेगा। कारण ये है, मन का और प्राण का बहुत गहरा संबंध है। मन को गति प्राण देता है। यदि हम प्राण को ही कंट्रोल करने लगें, अपनी जगह स्थिर करने लगें, तो प्राण अपने आप ठहरने लगेगा। ये जो अपान वायु नीचे की ओर अधोगति को प्राप्त होती है, ये अपनी जगह ठहर के ये ऊर्ध्व गति करने लगेगी। इसका एक स्वभाव है, क्योंकि जो स्थूल प्राण है वो सूक्ष्म रूप में उन्मुक्ता को प्राप्त होगा। जब अंतर्मुक्ता को प्राप्त होगा तो उसका स्थान शरीर के निचले भाग में है। तो उस समय रीढ़ के निचले भाग में जो रीढ़
का नुकीला भाग है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार की क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। जो जिन साधकों की साधना तेज गति से होती है, संयम का पालन करते हैं, शरीर में जिनकी शुद्धता होती है, उनको ये अनुभूतियाँ होती हैं। प्राण धीरे धीरे मूलाधार चक्र में क्रिया करने लगता है। हाँ, अब मैं मूलाधार चक्र के विषय में बताऊंगा। जो ये त्रिकोण बना हुआ है, त्रिकोण के मध्य से 3 नाड़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं। मध्य में जो नाड़ी जाती है उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उस सुषुम्ना नाड़ी के बाईं ओर जो जाती है उसे इड़ा नाड़ी कहते हैं या चंद्र नाड़ी कहते हैं। जो दाहिनी ओर जाती है उसे पिंगला या सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये दोनों इड़ा और पिंगला शक्तिवाहिनी नाड़ियाँ हैं। जब हम स्थूल रूप से जो कार्य करते हैं, गौर करें, तो यही नाड़ियाँ हमें सारे शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं, कार्य करने की शक्ति देते हैं। आप किसी भी वज़न को उठाइए, आप पैदल चलिए, कोई भी अन्य किसी प्रकार का कार्य करिए, तो ये नाड़ियाँ विशेष प्रकार से कार्य करती हैं। हाँ, हमें अपना ध्यान सुषुम्ना नाड़ी की ओर देना है। ये सुषुम्ना नाड़ी महत्वपूर्ण है। अब हमारे लिए काम का वक्त आ गया, समय आ गया कि वास्तव में सुषुम्ना नाड़ी में क्या है। हाँ, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसी से ये सारे चक्र संबंधित होते हैं, इसी के अंदर चक्र विद्यमान होते हैं। जब ये सूक्ष्म प्राणवायु हमारे मूलाधार चक्र में गति करती है, धीरे धीरे साधक अभ्यास करता है, अभ्यास के द्वारा शुद्धता को प्राप्त होता है, तो ये सूक्ष्म प्राण उसी त्रिकोण के मध्य स्थित कुंडलिनी में धीरे धीरे टक्कर मारने लगता है। दूसरे शब्दों में कहे, दबाव मारता है। धीरे धीरे वो सूक्ष्म प्राण अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। जब जो ये कुंडलिनी शक्ति जो अनंत काल से सोई हुई होती है, उसको जगाने का प्रयास करता है यही सूक्ष्म प्राण। जब ऐसा अभ्यास महीनों और सालों तक होता रहता है, तब ये कुंडलिनी जो 3.5 चक्कर लगाए हुए विद्यमान रहती है, धीरे धीरे आँख खोलने लगती है। इसके पहले मैं ये भी बता दूं, कुछ साधकों का प्राण पहले क्रमशः कंठ चक्र तक गति करने के लिए चला जाता है, गति करता है। लेकिन जब साधना अधिक होती है, शुद्धता अधिक होती है, तो यही प्राण मूलाधार चक्र में तेज गति से दबाव देता है। ये जो दिव्य शक्ति कुंडली है, इसको जगाने का प्रयास करता है। और ये है, हम इन शब्दों को इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि इस सूक्ष्म प्राण का दबाव उस कुंडलिनी के ऊपर पड़ता है, तो वो जो सोई हुई नागिन के रूप में, जैसे काली नागिन विद्यमान हो, 3.5 चक्कर लगाए हुए हो, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। हाँ, इस दृश्य में एक विशेषता अवश्य है। 3.5 चक्कर की जगह यानी लपेट की जगह सिर्फ 3 राउंड ही दिखाई देती है, 3 चक्र ही दिखाई देते, 3 बार रस्सी की तरह लपेटी हुई दिखाई देती है। आप कहेंगे 3.5 कहाँ, आधा चक्कर कहाँ गया? तो दृश्य में आप देखेंगे कि ये नागिन अपने मुंह के अंदर आधा चक्कर घुसेड़े हुए हैं, नहीं अंदर क्या कहना चाहिए, लिए हुए हैं। अर्थात ऐसा सर्प जो अपनी पूंछ का बहुत बड़ा भाग अपने मुंह के अंदर प्रवेश किए हुए है, ये इसकी महिमा है। प्राण के द्वारा जब टक्कर होती है, दबाव बढ़ता है, उसी समय साधक अपने सूक्ष्म शरीर में भी प्रवेश करता है, सूक्ष्म विकास होता है। प्राण के द्वारा धीरे धीरे सूक्ष्म कोशिकाएं जागृत होने लगती हैं, कुंडलिनी शक्ति भी जागने का प्रयास करने लगती है। यदि किसी साधक की शुद्धता अधिक है तो यहाँ दृश्य भी दिखाई देता है। वो अपनी दोनों आँखें धीरे धीरे खोलने का प्रयास करती है। सुनने में आश्चर्य हो सकता है, मगर सत्य है। बहुत से साधकों ने देखा, मैंने अपनी पुस्तक में भी बहुत इसका वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया है, बारीकी से वर्णन किया है। हाँ, कुछ साधकों को ये नहीं दिखाई देता है, इसका भी कारण बताऊंगा क्यों नहीं दिखाई देता है। कुछ साधकों को दिखाई देता है। जब ये आँख खोलती है तो दृश्य अच्छा होता है। कभी आँख खोलती है, कभी बंद करती है, कभी खोलती है, बंद करती है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है
वैसे वैसे ही वो धीरे धीरे पूँछ को बाहर निकालना शुरू कर देती है। एक समय ऐसा भी आता है कि वो अपनी पूँछ को सारी उगल देती है, पूँछ नीचे की ओर लटक जाती है। हाँ, साधकों के लिए मैं ये बता दूं कि ऐसी अवस्था में जब साधक बैठा होता है तो हो सकता है कि उसकी भस्त्रिका चलने लगे। भस्त्रिका से शायद आप लोग परिचित होंगे, यानी जैसे नागिन फुफकार मार रही हो, स्वयं ही ये भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप होने लगता है। ये स्वयं कुंडलिनी शक्ति अपने द्वारा कराती है। क्योंकि साधक के अंदर उचित मात्रा में शुद्धता नहीं होती है तो ये क्रिया स्वयं करवाती है। इसलिए मैं साधकों को कहूँगा कि ऐसी अवस्था में स्वयं कृत्रिम रूप से वो भस्त्रिका प्राणायाम पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। जब ध्यान धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो यही कुंडलिनी शक्ति जिसने पूँछ उगल दी है धीरे धीरे ऊपर को उठने का प्रयास करती है और अपने जैसे नागिन धीरे धीरे फन को ऊपर उठाती है, वो उठती हुई दिखाई भी देती है। तो अब तो ये अभ्यास के ऊपर है कि वो कितना ऊपर उठ रही है। जब अभ्यास बढ़ेगा, अर्थात साधक का जब लगभग ध्यान 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास जाएगा तो धीरे धीरे वो ऊपर की ओर धोने लगती है। हाँ, उसमें एक गुण जरूर है। वैसे ये मूल रूप से अग्नि तत्व से ये विद्यमान होती है। इसका स्वभाव है कि ये अपने विरोधी को नाश करने लगती है। अर्थात जैसे अग्नि तत्व का स्वभाव है कि दूसरे को जला देना, ठीक ऐसा ही उसमें दृश्य में आता है कि मानो नागिन को बहुत दिनों बाद जगा दिया गया हो, वो भूखी हो, अर्थात वो जड़ तत्व को खाने लगती है। मूलाधार चक्र में जड़ तत्व की अधिकता होती है, अर्थात पृथ्वी तत्व प्रधान रूप से रहता है, तो जड़ तत्व को वो खाने के लिए, अर्थात ये जड़ तत्व ही उसका भोजन है और वही उसको खाया करती है। अभ्यास के द्वारा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जब जड़ तत्व साधक के शरीर में कम होगा तो उसके अंदर स्फूर्ति आने लगती है। ऐसा लगता है उसका शरीर हल्का हो गया है, बुद्धि पैने होने लगी है। जैसे जैसे बहुत से लोग तो कविताएं कहने लगते हैं, बहुत से लोग तो पता नहीं क्या क्या अपने आप ज्ञान उन्हें प्रकट होने लगता है, ये गुण स्वमेव आने लगता है। मगर इसका ये भी मतलब नहीं कि जिन साधकों को ऐसा नहीं हुआ उनकी जागृत नहीं होती है, या ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा ये चित्त में स्थित कर्मों के कारण होता है। जब साधक की साधना और आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर आती है। मूलाधार चक्र में 4 दल का कमल होता है और इसकी जो सूक्ष्म जो इसमें शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, सूक्ष्म कोशिकाएँ होती हैं, उनकी जड़ता को नष्ट करके उसमें चैतन्यता बिखेर देती है, अर्थात उस मूलाधार चक्र को चैतन्य रूप में बना देती है, उसमें दिव्यता भर देती है। वो दिव्यता उस अभ्यासी को काम आती है, उसके अंदर इतनी योग्यता आ गई होती है क्योंकि उसने अपना विकास करना शुरू कर दिया होता है। और ये विकास वास्तव में सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है। जब सूक्ष्म शरीर के अंदर होगा तो अर्थात उसका संबंध सूक्ष्म जगत से भी होगा। एक प्रकृति का नियम है, सूक्ष्म जगत का संबंध सूक्ष्म शरीर से है, क्योंकि वो ये दोनों सूक्ष्म पंचभौतिक तत्वों से बने हुए हैं। अभ्यास के द्वारा जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर आएगी तो थोड़ा सा ऊपर जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ के पास स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व की अधिकता है। जल तत्व की अधिकता के कारण जो ये जननेंद्रिय है ये क्रियाशील भी होती है। यहाँ पर आती तो साधकों के लिए मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर साधकों को विशेष प्रकार के अनुभव आते हैं। कुछ साधक डर भी सकते हैं, कुछ साधकों के अंदर विकार भी आ सकता है, कुछ साधक भ्रम में भी पड़ सकते हैं। मगर मैं तो यही कहूँगा अपने मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले लें, शंका का समाधान कर दें। मैं कुछ शब्दों में बता रहा हूँ कि क्या होता है। यदि वो साधक बहुत अच्छा है, उसके अंदर काम वासना का विकार नहीं आया है, तो मगर साहब यहाँ पर जब उसकी कुंडलिनी आएगी तो उसके अंदर ध्यानावस्था में काम वासना का विकार आना शुरू हो जाता है। अब आप सोचेंगे हम तो ध्यान कर रहे थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, ये सब चीज़ें कैसे आने लगी। मैं समझाता हूँ। इसका कारण चित्त में स्थित जो काम वासना से संबंधित जो वृत्तियाँ स्थित होती हैं उनका संबंध इस स्वाधिष्ठान चक्र से होता है। क्योंकि ये जननेंद्रिय, इस जननेंद्रिय के द्वारा हमारी वैश्य परंपरा आगे के लिए बढ़ती है, तो ऐसी वृत्तियों का संबंध यहाँ से होता है।
कुंडलिनी का स्वभाव है जल तत्व को पीना। जब वो जल तत्व को पिएगी अर्थात वहाँ पर चैतन्यता बिखेरेगी, वहाँ से संबंधित जितनी अशुद्धता होगी, जो सूक्ष्म वहाँ की कोशिकाएं हैं वहाँ की जड़ता खाएगी, वहाँ पर चैतन्यता बिखेरेगी। जब वहाँ का संबंध जिन जिन वृत्तियों से होगा वो सामने प्रत्यक्ष रूप में वृत्तियाँ दिखाई देंगे। सत्य तो ये है कि वो वृत्तियाँ जो दिखाई दे रही हैं वो नष्ट होने की ओर जा रही हैं, मगर साधक सही रूप से उसे नहीं समझ पाता है। क्योंकि समझ नहीं पाता, इसीलिए गुरु होता है। गुरु मार्गदर्शन करता है कि लगे रहो, इसी में लगे रहो, अवलोकन करो, स्थिर रहो, मन के अंदर विकार ना करो, विकार ना आए। और तो और स्वयं यही कुंडलिनी कभी कभी कुछ साधकों को ये बड़े विचित्र स्वरूप में दिखाई देती है। मैंने कुछ साधकों से तो ऐसा भी सुना है कि बिना वस्त्र के भी दिखाई देती है। हाँ, कुछ सिद्ध पुरुषों ने लिखा है। वैसे ये अनुभूति हमें नहीं हुई, लेकिन मैंने ऐसे पाया। लेकिन ये सत्य भी है, क्योंकि यहाँ पर काम वासना का केंद्र होता है। मगर साधकों ये भी सोचो कि जब यहाँ पर जड़ता नष्ट होगी, जल तत्व नष्ट होगा, अर्थात एक निश्चित मात्रा में नष्ट होगा, तो यहाँ से संबंधित जितनी ये काम वासना से संबंधित जो हमारी वृत्तियाँ होंगी वो भी नष्ट होंगी। आगे की अवस्था क्या होगी? अर्थात साधक के अंदर की जो काम वासना धीरे धीरे नाश होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी साधक को कुंडलिनी वो बिना वस्त्र के दिखाई दे, कामुक मुद्रा में दिखाई दे, तो उस समय साधक को या तो अपने गुरु से मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, अथवा मैं अपनी ओर से कहता हूँ कि उस कुंडलिनी देवी से प्रार्थना करें, हे माते आप मुझे इस स्वरूप में क्यों दिखाई दे रही हैं, हमें क्षमा करें। निश्चय ही उसी समय स्वरूप बदल जाएगा और उसका स्वरूप विशेष प्रकार हो जाएगा। बिल्कुल दिखाई देगा कि आप किसी अब इस समय त्रिपुर सुंदरी को देख रहे हैं। आप इस सबसे सुंदर ब्रह्मांड में अगर किसी सुंदर स्त्री का स्वरूप है तो वो कुंडलिनी है, आप उसे देख रही हैं। यही कुंडलिनी शक्ति हमारे सारे ब्रह्मांड की माँ है। साधक फिर सदैव के लिए इस रूप में उसे देखता है। साधकों सत्य तो ये है, जब हम साधना करते हैं, कोई भी अभ्यास करता है, तो देखो कैसे कैसे हमारे विकार नष्ट होती हैं। कुंडलिनी शक्ति हमारे विकारों को नष्ट करती जाती है। अगर हमें किसी प्रकार का रोग लगा हुआ है तो उसे भी उखाड़ के फेंकती जाती है, हमारी जड़ता को नष्ट करती है। हमारे अंदर जो अज्ञानता का एक पर्दा चढ़ा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ है, हम जो ओढ़े बैठे हुए हैं अज्ञानता में, अंतज्ञानता में जो जीवन जी रहे हैं, उस अज्ञानता को नष्ट करने में लगी हुई है। तो क्या ये चीज़ खराब है? नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे साधक अभ्यास करेगा, मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय मिलता अभ्यास करो। साधक की कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगी। जब साधक के अंदर की काम वासनाओं से संबंधित, जल तत्व से संबंधित वृत्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, उसके अंदर विशेष प्रकार का भाव आ जाएगा, मन में शुद्धता आ जाएगी, व्यापकता आ जाएगी। कुल मिलाकर के इससे संबंधित किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा और साधक आगे की ओर बढ़ेगा। साधक जब उसकी अवस्था आगे की ओर बढ़ेगी तो कुंडलिनी धीरे धीरे नाभि चक्र की ओर जाती है। नाभि चक्र में 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसी कमल को चक्र भी कहते हैं, इसीलिए मैं पंखुड़ियों की गिनती भी बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर अग्नि तत्व का मुख्य स्थान है। वैसे भी अगर देखें तो यहाँ पर नाभि के आसपास नाड़ी का जंक्शन भी है। जब कोई बच्चा पैदा होता तो इसी नाभि के द्वारा ही, ढेर सारी नाड़ियों के द्वारा ही माँ के गर्भ में भोजन भी लिया करता है। यहाँ पर जठराग्नि भी होती है। अगर किसी को पेट से संबंधित बीमारी भी है, जब कुंडलिनी यहाँ पर इस चक्र पर आएगी या गति करेगी या स्थित होगी या अपनी क्रिया करेगी साधक के अभ्यास के द्वारा, यहाँ पर स्थित अर्थात पेट से संबंधित बीमारियों को उखाड़ करके फेंक देगी। यहाँ पर तो वैसे भी जठराग्नि है और जब कुंडलिनी आती है तो और भी गर्मी पैदा कर देती है और भी आग ही आग फैल जाती है। कुंडलिनी वैसे भी अग्नि तत्व का स्वरूप है। जैसे जैसे साधक के अंदर शुद्धता आएगी, कुंडलिनी का स्वरूप भी विकराल होता जाएगा, उग्र होता जाएगा। उग्र होना जरूरी भी है। ऐसी अवस्था में साधक को थोड़ी परेशानी आएगी, मानता हूँ। साधकों, परेशानी सहना कोई बुरी बात नहीं है। गौर करें, भौतिक जगत में अगर हमें किसी सफलता को प्राप्त करना है या आप सफल हुए हैं तो निश्चित ही आपने ढेर सारी परेशानियां उठाई होंगी। ये तो भौतिक जगत का नियम है। आप तो आध्यात्मिक जगत में आप सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत
कष्ट भी आ गया, अर्थात गर्मी सहनी पड़ रही है, तो इसमें बुराई क्या है? मगर उसका फल तो देखो कितना अच्छा है कि आपकी ढेर सारी बीमारियाँ, पेट के रोग सारे दूर हो रहे हैं। ज़्यादातर सारे रोग यहीं से शुरू होते हैं, पेट से ही होते हैं। हाँ, यहाँ की जो जठराग्नि होती है उसको और प्रज्वलित कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्वयं वो अग्नि तत्व से संबंधित है, अग्नि का स्थान भी है। ऐसी अवस्था में साधक अगर कुछ खाना खाएगा तो बड़ी जल्दी हजम भी हो जाएगा। उसे लगेगा अभी तो मैंने आधा घंटा पहले खाना खाया और हजम हो गया। हाँ साहब, हजम हो जाएगा। अगर साधक की कुंडली उग्र है, यहाँ पर साधना चल रही है, तो हो सकता 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाए। और आश्चर्य ये है कि शायद अगर टॉयलेट के लिए अगर दिन में 2 बार जाता है तो 2 दिन में 1 बार जाएगा। ये एक अच्छे साधक की पहचान भी है, क्योंकि वो उसने जल तत्व को खा ही लिया है। और अग्नि तत्व को जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो सारी चीज़ों को भस्म जैसा कर देती है। अच्छा, नाभि चक्र में जब नाभि चक्र का विकास होता है तो यहाँ पर स्थित जो शक्तियाँ हैं वो उसे प्राप्त होती हैं। यहाँ पर स्थित शक्तियों के विषय में अब हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि अभी यहाँ पर विषय नहीं, हमें आगे बढ़ना, उसे किसी अन्य जगह पर बोलेंगे। और इसके आगे जब हम धीरे धीरे और हमारे अंदर शुद्धता आती है तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर, सुषुम्ना के सहारे ऊपर की ओर गति करती है। हाँ साधकों, जब आप ध्यान में बैठते होंगे, कुंडलिनी शक्ति यहाँ यानी नाभि पर आती होगी, तो आपको एक क्रिया होती होगी, उड्डयन बंद अपने आप लगता होगा। अगर आपने कभी उड्डयन बंद का प्रयोग नहीं किया है तो अपने आप लग जाएगा। उड्डयन बंद का मतलब है पेट यानी नाभि का हिस्सा पीछे की ओर जाता है, ऐसा लगता है नाभि के सब पेट पिचक जाता है और रीढ़ की तरफ जाकर ये लगता है जैसे चिपक जाएगा। जो लोग कृत्रिम रूप से उड्डयन बंद का अभ्यास करते हैं उनका भी होता है, मगर इसमें एक सावधानी बरतें। जो लोग अधिक मात्रा में उड्डयन बंद का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका स्वभाव हो जाता है उड्डयन बंद लगना। तो ये भी ना समझ लें कि हमारी कुंडलिनी ऊर्ध्व हो गई है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है, साधकों को देखा है, अभ्यासियों को देखा है कि वो सिर्फ प्राणायाम करते हैं और व्यायाम करते हैं, उसके अंतर्गत वो उड्डयन बंद भी लगाते हैं। तो उड्डयन बंद का इतना अभ्यास होता है कि वो अपने आप लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडलिनी उन्हें जागृत है। खैर, जो भी अवस्था हो, आप अपने मार्गदर्शक से निश्चय कर लें। हाँ, कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर की ओर थोड़ी सी गति करती है, अर्थात हृदय की ओर जाती है, हृदय चक्र के पास पहुंचती है। हाँ, मैं ये बता दूं कि जब कुंडलिनी किसी भी चक्र पर पहुंचती है तो थोड़ी देर की, कुछ समय के लिए ठहरती है। कितने समय के लिए ठहरेगी ऐसी तो समय सीमा नहीं है। ये तो अभ्यास के ऊपर है, साधक के अभ्यास के ऊपर, साधक के कर्मों के ऊपर है। साधक का कैसा अभ्यास चल रहा है, उसका वर्तमान जीवन कैसा है, पिछला जीवन कैसा है, कितने दिनों तक यहाँ पर वो ठहरेगी, यानी अर्थात अपना पूरा काम करके आगे बढ़ती है। और जब 2 चक्रों के बीच में गति करती है, वो गति ज़रा जल्दी करती है, क्योंकि उसका कोई काम करने के लिए उसे कोई शेष नहीं रहता, फिर चक्रों के लिए आगे बढ़, अगले चक्र के लिए आगे बढ़ जाती है। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, साधकों आप लोग तो नहीं जानते होंगे, बड़े बड़े अभ्यासी भी नहीं जानते हैं, ये एक गूढ़ विषय है। नाभि चक्र से एक ऐसा मार्ग है जिसे हम चौथा मार्ग कहते हैं। यहाँ से एक ऐसा गुप्त मार्ग है, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मार्गदर्शक भी नहीं जानते कि यहाँ से एक सीधे मार्ग से सीधे हृदय में कुंडली को मोड़ा जा सकता है, वहाँ पहुँचाया जा सकता है। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ कौन सा मार्ग है, मैंने कभी किताब में नहीं पढ़ा। हाँ, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये सत्य है। लेकिन ये मार्ग बहुत ही खतरनाक है, मैं बता देता हूँ। जो हृदय में पहुँचती है वहाँ की अवस्था कारण शरीर की होती है, मगर जब नाभि चक्र में होती है ये सूक्ष्म शरीर की होती है। अगर यहाँ पर ये सीधे कुंडलिनी को ज़बरदस्ती पहुँचा दी गई तो साधक को, मार्गदर्शक को बहुत ही परिपक्व होना चाहिए, साधक को बहुत ही सतर्क होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, क्योंकि उसे विशेष प्रकार की घबराहट होगी। जब कुंडलिनी यहाँ से सीधे जा कर के हृदय में अपना मुंह रखेगी जा कर के, तो ऐसा लगेगा जैसे उसे विशेष प्रकार की
वायु की कमी महसूस हो रही, घबराहट हो रही है। सत्य तो ये है कि हृदय के अंदर स्थित वायु को वो सोखने लगती है। अब पूछेंगे यहाँ पर फिर ऐसे ही जब घबराहट होती है, परेशानी होती है, तो वहाँ पर ले जाना क्यों जरूरी है? जितनी ये घबराहट साधक सहन करता है उतना फ़ायदा भी है, मगर ये सबके बस की बात नहीं है। साधक के बस की बात तो है नहीं, ये मार्गदर्शक की जिम्मेदारी है। मार्गदर्शक कितना परिपक्व है, कितना ज्ञानी है, कितना अभ्यासी है, अब ये उसके ऊपर है। हाँ, फ़ायदा बताया जा रहा हूँ। यदि ऐसे अवस्था में कुंडलिनी का प्रवेश हृदय में हो जाए तो वो उसके वहाँ पर स्थित मलिनता को, जड़ता को और ढेर सारी वृत्तियों को जलाकर खाक कर देगी। अर्थात हृदय में स्थित जो संस्कार होते हैं या चित्त में स्थित जो संस्कार होते हैं उन्हें काफ़ी मात्रा में जला देती है, अर्थात नष्ट कर देती है। इससे साधक को साधना करने में, अगली अवस्था प्राप्त करने में बहुत ही लाभ होता है। खैर, वहाँ पर कई बार नहीं जाती है, साधक को ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार ही वहाँ पर कुंडलिनी को ले जाना चाहिए। फिर जब वापस नाभि चक्र में आए तो वो अपने आप ऊपर की ओर गति करती है। हाँ, जब वो हृदय चक्र में आ जाती है तो यहाँ भी हृदय चक्र में स्थित होती है, वही अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो हृदय में आग ही आग फैल गई हो। कभी कभी लगता है हृदय जला जा रहा है, कभी कभी लगता है कि हमारे हृदय में वायु नहीं रह गई है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। मगर ये क्षणिक होता है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, डरिए नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जो कुछ है आपकी गंदगी की सफाई हो रही है। हाँ, यहाँ अनुभव अच्छे अच्छे आते हैं, यहाँ पर वृत्तियों का स्थान है, अच्छे अच्छे अनुभव आएंगे। अर्थात आप जिस इष्ट के जिस देवता का आप जो देवता आपका इष्ट होगा, जिसका दर्शन चाहते होंगे, वहाँ दर्शन भी प्राप्त होगा। अपने आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि ये वृत्तियों का स्थान है। यहाँ पर कुछ समय साधक ठहरता है, फिर अभ्यास करता हुआ आगे की ओर कुंडलिनी उसकी आगे की ओर गति करती है। धीरे धीरे कुंडलिनी कंठ चक्र की ओर बढ़ती है, कंठ चक्र पर पहुँचती है। हाँ, मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को कुंडलिनी बहुत उग्र रूप में महसूस होती है कि ये तीव्र गति से ऊपर की ओर जा रही है। कुछ गरम गरम पदार्थ ऊपर की ओर चढ़ रहा है, या गरम लोहे की सलाख या सरिया ऊपर की ओर चला जा रहा है, या गरम गरम लाइन जैसी ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है, या ऐसा लग रहा है कोई आग सी जलाती हुई ऊपर की ओर गति कर रही है। अगर साधक की कुंडलिनी उग्र है तो उसकी पीठ में भी जलन होगी, पीठ भी गर्म होगा, पेट भी गर्म होगा। मैं ऐसे साधकों को थोड़ा और बताना चाहूँगा, जिन लोगों का ये कहना होता है कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, नीचे की ओर गति ना कर जाए, ऐसे साधकों के लिए जब मूलाधार से उग्र होकर के ऊपर की ओर चलती है तो मूलाधार के पास स्थित जो नाड़ियाँ होती हैं वो नाड़ियाँ पैरों के निचले भाग तक जाती हैं। जब वो निचले भाग की ओर जाएगी तो ये कुंडलिनी उस नाड़ियों को भी शुद्ध करती है। उस नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए उसकी जड़ता, उसका जल तत्व, उसका जड़ तत्व खा के नष्ट करती, वहाँ अग्नि तत्व को बिखेरती है, चैतन्यता को बिखेरती है। तो ऐसा लगता है कि पैरों में हल्की हल्की सी गर्मी फैल रही है। साधक भ्रम में हो जाता है कि कहीं कुंडलिनी हमारी पैरों की ओर तो नहीं चली गई। वास्तविकता यही होती है, पैरों की ओर नहीं जाती है, उसका मार्ग ही नहीं है। कैसे जाएगी वो? सिर्फ अनुभूति होती है। मैंने यहाँ इसलिए जोड़ा। अब आइए, मैंने अभी कहा कि कंठ चक्र के पास पहुँचती है। अब आपको एक और विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। जिसकी कुंडलिनी उग्र है तो कंठ चक्र आने पर यह महसूस होगा कि आपके कंधे के जो मांसपेशियाँ, कंधे के आसपास का भाग है, बाजू की मांसपेशियाँ हैं, बल्कि कलाई, हथेली, उंगलियों के अग्रभाग तक कुछ गरम गरम महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे ब्लेड के द्वारा ये कुछ नसें काटी जा रही हैं। तो अब यह भी तर्क होगा, क्या कुंडलिनी हाथों में इधर हथेली की तरफ आ गई? नहीं। वैज्ञानिक आधार पर वैसे भी पढ़े लिखे विद्यार्थी भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कि रीढ़ के सहारे यहाँ पर सूक्ष्म नाड़ियाँ आती हैं, तो उसकी अनुभूति वहाँ तक होती है और कोई नहीं है। कुंडलिनी का मार्ग सिर्फ सुषुम्ना है, सिर्फ सुषुम्ना है, सुषुम्ना है और कहीं नहीं है। हाँ,
कंठ चक्र पर जब कुंडलनी आती है तो यहाँ का मार्ग बहुत ही कठिन है, क्योंकि आगे का मार्ग बंद होता है। कंठ चक्र एक ऐसा जटिल चक्र है, बड़े बड़े साधक वर्षों तक कठोर अभ्यास करने के बाद भी खोल नहीं पाते। और जिन साधकों ने यहाँ ये कंठ चक्र खोल लिया तो बस पूछो ना, वो तो महारथी हो गए अध्यात्म की दुनिया में। अब खोल क्यों नहीं पाते? मैं ऐसे कई साधकों को जानता हूँ जिनकी साधना 40-40 साल हो गई मगर उन्होंने कंठ चक्र नहीं खोल पाया। 20-20 साल की साधना करने वालों को भी जानता हूँ, 1-2 लोगों को 40 साल की साधना करने वालों, कंठ चक्र नहीं खोला। खैर वो तो उनका निजी मामला है, कितना अभ्यास रहा पूर्व काल में, कितना अभ्यास किया, मगर सिर्फ उदाहरण के लिए किया। ये मार्ग, ये कंठ चक्र क्यों नहीं खुलता है? उसकी संरचना ऐसी है। हाँ, कंठ चक्र में यहाँ पर 16 दल का कमल है, यहाँ पर जीव का स्थान है, यहाँ पर अज्ञानता का स्थान है, यहाँ पर देवियों का स्थान है, वगैरह वगैरह। ढेर सारी शक्तियाँ हैं, ढेर सारी सिद्धियाँ हैं, मुझे भी मिली। और ये सिद्धियाँ बड़ी तेज़ गति से काम करती हैं। जैसे 1-2 सिद्धि का नाम बता दूँ, दूरदर्शन, दूर श्रवण। ये सिद्धि तो इतनी तेज़ गति की होती हैं कि पूछो मत। आँख बंद करो, टीवी की तरह आप ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। मैंने देखा, मैं अब भी कहीं भी किसी चीज़ को देख सकता हूँ, बता सकता हूँ। किताबों में लिखा भी है और मैंने भी अपनी किताबों में लिखा।